गरुड़ पुराण में, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है, में मृत्यु और आत्मा के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को किस प्रकार और किस मार्ग से छोड़ती है। इस प्रक्रिया का वर्णन पापी और पुनरात्मा के संदर्भ में अलग अलग तरीके से किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक पापी मनुष्य की आत्मा के शरीर से निकलने की प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है। जब किसी पापी व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है और उसकी मृत्यु नज़दीक आती है तो यमदूत उसके पास आते हैं। यमदूत अपने भयानक रूप में प्रकट होते हैं, जो उस व्यक्ति के लिए अत्यंत भयावह होता है। यह दृश्य ही उस पापी के लिए प्रारंभिक यातना का स्मरण करा देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पापी मनुष्य की आत्मा शरीर से निचले हिस्सों से निकलती है, विशेष रूप से उसकी गुदा का तलहटी और बाहर निकलने के रास्ते को पैर के रास्ते से भी बाहर निकलती है। यह अत्यंत पीड़ादायक और कष्टदायक प्रक्रिया होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पापी व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक पाप किए होते हैं और इसी कारण उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। इस प्रकार की पीड़ा और यातना का वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का शरीर से निकलना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। एक पापी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इसी प्रकार भोगना पड़ता है। आत्मा के शरीर को छोड़ने के बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां उन्हें अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति की आत्मा में शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में अत्यधिक रक्तस्राव होता है और उसे अत्यंत पीड़ा होती है। यह सब उसके द्वारा किए गए पापों का परिणाम होता है। यमदूत उसके पास आकर उसे भयंकर ध्वनियों और दृश्यों से डराते हैं, जिससे उसकी आत्मा और भी ज़्यादा कष्ट का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन है कि आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पापी व्यक्ति को उसके जीवन के में किए गए सभी पाप याद दिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा को भारी कष्ट सहना पड़ता है और वह अत्यधिक भय और आतंक का अनुभव करता है। यमदूत उसे उसके कर्मों का हिसाब देते हैं और उसे अपने पापों का दंड देने के लिए तैयार करते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद उसे यमदूत अपने साथ ले जाते हैं और यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यमराज उसके कर्मों का न्याय करते हैं और उसे उसके पापों के अनुसार नरक भेजते हैं, जहां उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। यह सब इसलिए होता है ताकि उस आत्मा को उसके पापों का फल मिल सके और उसे अपने कर्मों का बोध हो सके। इस प्रकार गरुड़ पुराण में पापी व्यक्ति की आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को अत्यंत कष्टदायक और भयानक रूप से वर्णित किया गया है। यह वर्णन एक संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा को इस प्रकार की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़े। गरुड़ पुराण में पापी आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को विस्तार रूप से समझते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने का समय। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पापी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसके शरीर में भयंकर पीड़ा हो जाती है। इस पीड़ा को वह व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के लिए आते हैं और अपने भयानक रूप से उसे अत्यंत डराते हैं। यमदूतों का आगमन एक भयंकर और डरावनी घटना होती है। वे काले, क्रोधित और भयानक स्वरूप में आते हैं, जो व्यक्ति के मन में आतंक उत्पन्न करता है। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों के समान होती है और वे भयानक आवाज़ों में बोलते हैं, जो उस व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक यातना का कारण बनता है। यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर से खींचने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग करता है। आत्मा का निकलना गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पापी व्यक्ति की आत्मा शरीर के निचले अंगों से बाहर आती है। यह प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक होती है और आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। पापों का स्मरण। आत्मा के शरीर छोड़ते समय उस व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए सब पाप याद दिलाए जाते हैं।